हेलो एवरीवन, जय हिंद। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म में। आज मैं आपके सामने बात कर रहा हूँ अविश्वास प्रस्ताव या नो कॉन्फिडेंस मोशन के संदर्भ में कि अविश्वास प्रस्ताव क्या होता है, अविश्वास प्रस्ताव लाने के नियम क्या हैं, अर्थात यदि संसद में अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है तो उसके लिए कौन से नियम हैं। थर्ड है अविश्वास प्रस्ताव लाने की प्रक्रिया, अर्थात यदि अविश्वास प्रस्ताव को संसद में लाया जाता है तो उसकी कौन कौन सी प्रक्रिया होती है। फोर्थ पॉइंट है अविश्वास प्रस्ताव पास हो तो, अर्थात यदि लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाता है तो उसके बाद क्या होता है, सरकार विघटित हो जाती है या पुनः लोकसभा के चुनाव होते हैं या राष्ट्रपति महोदय किसी अन्य दल को सरकार बनाने के लिए कहते हैं। फिफ्थ पॉइंट है अविश्वास प्रस्ताव का महत्व, अर्थात लोकतंत्रात्मक संसदीय प्रणाली व्यवस्था में अविश्वास प्रस्ताव का क्या महत्व है। सिक्स पॉइंट है अविश्वास प्रस्ताव का ऐतिहासिक पहलू, अर्थात विश्व में पहली बार अविश्वास प्रस्ताव को कब लाया गया और भारत की संसदीय प्रणाली व्यवस्था में अविश्वास प्रस्ताव को पहली बार कब लाया गया और अभी तक भारत की संसदीय प्रणाली के इतिहास में कितनी बार अविश्वास प्रस्ताव को लाया गया है। इसी संदर्भ में अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। फर्स्ट पॉइंट है अविश्वास प्रस्ताव क्या होता है। अविश्वास प्रस्ताव का अर्थ है कि विश्वास नहीं, अर्थात सरकार में विश्वास नहीं। जब लोकसभा में किसी विपक्षी पार्टी को लगता है कि सरकार के पास बहुमत नहीं है या सदन में सरकार अपना विश्वास खो चुकी है तो विपक्षी पार्टी के द्वारा संसद के लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव को लाया जाता है और इसे ही नो कॉन्फिडेंस मोशन कहते हैं। अविश्वास प्रस्ताव यह विपक्षी पार्टी या विपक्षी पार्टी के सांसद के द्वारा लाया जाता है। सेकेंड है कि अविश्वास प्रस्ताव को लाने के लिए कारण बताने की आवश्यकता नहीं होती है, अर्थात लोकसभा में किसी विपक्षी सांसद के द्वारा अविश्वास प्रस्ताव को लाया जाता है तो उसे कारण बताने की आवश्यकता नहीं होती है। एक बार अविश्वास प्रस्ताव लाने के बाद इस प्रस्ताव को 6 माह के बाद ही लाया जाता है, अर्थात 2 अविश्वास प्रस्तावों के मध्य 6 माह का अंतराल होता है। फोर्थ है कि अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा और राज्य विधानसभा में लाया जाता है, अर्थात संसद में, लोकसभा में और राज्य की विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव को लाया जाता है। और विश्व में अविश्वास प्रस्ताव सबसे पहले ब्रिटेन में लाया गया था। सेकेंड है लोकसभा में विश्वास प्रस्ताव लाने के नियम। लोकसभा के कार्य संचालन नियमावली के नियम 198 फर्स्ट से 198(5) तक मंत्रिपरिषद में अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु प्रक्रिया निर्धारित की गई है। इसका संविधान में किसी भी अनुच्छेद में उल्लेख नहीं किया गया है और यह लोकसभा में लाया जाता है क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 75 थर्ड के अनुसार केंद्रीय मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी या जवाबदेही होती है। लोकसभा को निम्न सदन भी कहा जाता है। पॉइंट है अविश्वास प्रस्ताव लाने की प्रक्रिया, अर्थात लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाने की वो कौन सी प्रक्रिया है जिसके तहत अविश्वास प्रस्ताव को लाया जाता है। और अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए विपक्षी दल के सांसद को इसकी लिखित सूचना लोकसभा अध्यक्ष या स्पीकर को देनी होती है। इसके बाद अध्यक्ष या स्पीकर उस दल के किसी सांसद को अविश्वास प्रस्ताव पेश करने के लिए कहते हैं। अविश्वास प्रस्ताव को पेश करते समय प्रस्ताव पर 50 सांसदों के हस्ताक्षर होने चाहिए, अर्थात प्रस्ताव पर 50 विपक्षी सांसदों के हस्ताक्षर होने चाहिए। अविश्वास प्रस्ताव को पेश करते समय प्रस्ताव पर 50 विपक्षी सांसदों के हस्ताक्षर होने चाहिए। यदि प्रस्ताव पर 50 विपक्षी सांसदों के हस्ताक्षर नहीं होते हैं तो लोकसभा के अध्यक्ष या स्पीकर प्रस्ताव को सदन में रखने की अनुमति नहीं देते हैं। सेकेंड है अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा अध्यक्ष की मंजूरी देने के बाद 10 दिनों के अंदर प्रस्ताव पर चर्चा होती है। थर्ड है अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के अंतिम दिन मतदान होता है और मतदान के माध्यम से निर्णय की घोषणा होती है। फोर्थ है अविश्वास प्रस्ताव बहुमत से पारित होने पर सरकार को इस्तीफा देना होता है, अर्थात यदि अविश्वास प्रस्ताव बहुमत के साथ पारित हो जाता है
तो सरकार को इस्तीफा देना होता है। फोर्थ पॉइंट है अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में पास हो तो अविश्वास प्रस्ताव सभा में पारित हो जाता है। संपूर्ण मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री को त्यागपत्र देना पड़ता है और सरकार गिर जाती है। अर्थात अविश्वास प्रस्ताव बहुमत के साथ पारित होने पर सरकार को त्यागपत्र देना पड़ता है और सरकार गिर जाती है। लेकिन इस स्थिति में लोकसभा भंग नहीं होती है। राष्ट्रपति या राज्यपाल किसी अन्य दल को सरकार बनाने के लिए बुला सकते हैं। अतः यदि संसद में अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति किसी अन्य दल को सरकार बनाने के लिए बुला सकते हैं। यदि राज्य विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो राज्यपाल किसी अन्य दल को सरकार बनाने के लिए बुला सकते हैं। नोट, यदि लोकसभा या राज्य विधानसभा के कार्यकाल के लिए मात्र 6 माह का समय शेष रह जाए तो राष्ट्रपति या राज्यपाल निर्वाचन आयोग से चुनाव कराने के लिए कह सकते हैं। तो पॉइंट है अविश्वास प्रस्ताव का महत्व, अर्थात संसदीय लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली में अविश्वास प्रस्ताव का क्या महत्व है। अविश्वास प्रस्ताव संसदीय परंपरा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जब पूर्ण बहुमत की सरकारें काम करती हैं तब अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष का एक प्रतीकात्मक विरोध माना जाता है। के कुछ निम्न महत्व हैं। अविश्वास प्रस्ताव लाकर विपक्ष सरकार को विशेष या तत्कालिक विषयों या मुद्दों पर घेरती है। सेकंड है अविश्वास प्रस्ताव का उद्देश्य सरकार की जवाबदेही तय करना होता है। थर्ड पॉइंट है अविश्वास प्रस्ताव किसी मामले पर सरकार की जिम्मेदारी तय करना होता है। पॉइंट है उत्तरदायी सरकार का गठन करना, क्योंकि सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी होती है। फिफ्थ है देश को निरंकुशता या तानाशाही से बचाना। सिक्स पॉइंट है अविश्वास प्रस्ताव का ऐतिहासिक पहलू। अविश्वास प्रस्ताव के संबंध में पहली बार नियम वर्ष 1952 में बनाया गया था। अविश्वास प्रस्ताव सबसे पहले वर्ष 1963 में तत्कालीन जवाहरलाल नेहरू सरकार के विरुद्ध लाया गया था। तब इसे JB कृपलानी ने लोकसभा में पेश किया था। यह अविश्वास प्रस्ताव सबसे अधिक 15 बार श्रीमती इंदिरा गांधी के विरुद्ध लाया गया था। अविश्वास प्रस्ताव के कारण सबसे पहले गिरने वाली सरकार मोरारजी देसाई की थी, यद्यपि इन्होंने मत विभाजन से पहले त्यागपत्र दे दिया था। अब बात करते हैं भारत के संसदीय इतिहास में कब कब अविश्वास प्रस्ताव को लाया गया। पहली बार अविश्वास प्रस्ताव को पंडित जवाहरलाल नेहरू सरकार के विरुद्ध 1963 में लाया गया था। जवाहरलाल नेहरू के विरुद्ध एक बार अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। लाल बहादुर शास्त्री के विरुद्ध 3 बार लाया गया। इंदिरा गांधी के विरुद्ध 15 बार लाया गया। नरसिम्हा राव के विरुद्ध 3 बार लाया गया। राजीव गांधी के विरुद्ध 1 बार लाया गया। बीपी सिंह अर्थात विश्वनाथ प्रताप सिंह के विरुद्ध 1 बार लाया गया। चौधरी चरण सिंह के विरुद्ध 1 बार लाया गया। मनमोहन सिंह के विरुद्ध 1 बार लाया गया और नरेंद्र मोदी के विरुद्ध 2 बार लाया गया। एक बार इनके विरुद्ध 2018 में भी लाया गया था। इस प्रकार भारतीय संसदीय इतिहास में अभी तक 28 बार अविश्वास प्रस्ताव लाया जा चुका है, क्योंकि 28वां अविश्वास प्रस्ताव नरेंद्र मोदी सरकार के विरुद्ध लाया गया है। अविश्वास प्रस्ताव विश्व में सबसे पहले ब्रिटेन में लाया गया था। इसी नोट के साथ मैं अपने वीडियो को समाप्त करता हूँ। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू। जय हिंद।